राधे राधे। स्वागत है आपका धर्मसार के नाम रस साधना सीरीज के 5वें दिन में। दोस्तों, पिछले 4 दिनों में हमने अपनी साधना की नींव मजबूत की है। डे 1 में हमने जाना कि नाम जप क्यों अनिवार्य है। डे 2 में हमने जाना कि महामंत्र का रहस्य क्या है। डे 3 में हमने जाना कि मन क्यों नहीं लगता। और डे 4 में हमने जाना कि कैसे नाम जप ही कलयुग का सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। आज हम इस साधना को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारेंगे, क्योंकि साधना केवल पूजा घर में बैठने के लिए नहीं है। साधना वो है जो आपको जीवन के युद्ध क्षेत्र में मजबूत बनाए। और आज का हमारा युद्ध क्षेत्र क्या है? हमारा युद्ध क्षेत्र है हमारा अपना मन, जो 3 राक्षसों से हर दिन लड़ता है। ये हैं चिंता, भय और असुरक्षा। हम सभी इस अनुभव से गुजरते हैं। चिंता, भविष्य में क्या होगा इसका निरंतर तनाव। असुरक्षा, क्या मैं इस काम के लिए काफी हूं? क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? भय, नौकरी खोने का डर, किसी अपने को खोने का डर, असफलता का डर। ये तीनों डर हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। तो आज का हमारा विषय है नाम की शक्ति। आपके 3 सबसे बड़े डर, एंजाइटी, फियर और इनसिक्योरिटी, कैसे दूर होते हैं। जब आप भगवान का नाम जपते हैं तो आप केवल ध्यान नहीं कर रहे होते, आप एक आध्यात्मिक कवच को सक्रिय कर रहे होते हैं। नाम जप एक अस्त्र है। आइए देखते हैं ये 3 डरों पर कैसे काम करता है। पहला डर, चिंता, भविष्य का डर। चिंता क्या है? चिंता का 99% हिस्सा उस चीज के बारे में सोचने से आता है जो अभी हुई नहीं है। हमारा मन या तो अतीत में पछताता है या भविष्य में डरता है, वो कभी वर्तमान में नहीं रहता। नाम जप यहां क्या करता है? नाम जप आपके चंचल मन को पकड़कर वर्तमान क्षण में लंगर डाल देता है। कैसे? जब आप जप करते हैं तो आप उस नाम को कब सुन रहे हैं? अभी। आपकी जीभ नाम कब बोल रही है? अभी। नाम जप एकमात्र ऐसी क्रिया है जो आपको जबरदस्ती यहां और अभी में खींच लाती है। जैसे ही आप हरे कृष्ण कहते हैं, आपका मन भविष्य की चिंता से हटकर उस दिव्य ध्वनि पर आ जाता है। यह आपके मन को टाइम ट्रैवल करने से रोकता है। चिंतन, चिंता का अंधेरा तभी तक है जब तक आप वर्तमान से भागे हुए हैं। नाम जप वर्तमान का वो सूर्य है जो चिंता के अंधेरे को तुरंत मिटा देता है। ये तो हुई भविष्य की चिंता। अब आते हैं उस डर पर जो हमें अपनी ही नजरों में छोटा महसूस कराता है। दूसरा डर, असुरक्षा, मैं काफी नहीं हूं का डर। यह डर हमारे अहंकार या ईगो से आता है। हम अपनी पहचान अपनी डिग्री, अपनी सैलरी, अपनी शक्ल या दूसरों की तारीफों से बनाते हैं। जैसे ही इनमें से कोई भी चीज कम होती है, हम असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। नाम जप यहां क्या करता है? नाम जप आपकी पहचान को बदल देता है। कैसे? जब आप नाम जपते हैं तो आप कौन हैं? आप एक भक्त हैं। आप उस सर्वशक्तिमान, सर्व आकर्षक कृष्ण, आनंद के स्रोत राम को पुकार रहे हैं। नाम जप आपको याद दिलाता है कि आप इस दुनिया में अकेले या अनाथ नहीं हैं। आप उस परम स्रोत का अंश हैं। उदाहरण के लिए हनुमान जी, उनकी अपनी शक्ति क्या थी? कुछ नहीं। उनकी एकमात्र शक्ति थी राम नाम। जब उन्हें अपनी शक्ति पर संदेह हुआ तो जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति नहीं बल्कि उन्हें राम काज याद दिलाया। चिंतन, आपकी असुरक्षा इसलिए है क्योंकि आपने अपनी पहचान छोटी चीजों से जोड़ ली है। नाम जप आपकी पहचान को सबसे बड़ी हस्ती भगवान से जोड़ देता है, और जो भगवान से जुड़ा है वो असुरक्षित कैसे हो सकता है? तो नाम जप ने भविष्य की चिंता को वर्तमान में लंगर डालकर शांत किया और असुरक्षा को हमारी असली पहचान याद दिलाकर मिटाया। अब आते हैं सबसे प्रत्यक्ष डर पर। तीसरा डर, भय, वास्तविक तखरे का डर। यह डर किसी घटना से जुड़ा है। बीमारी का डर, एक्सीडेंट का डर, किसी अपने को खोने का डर। जब जीवन में अचानक कोई संकट आता है तब क्या? नाम जप यहां क्या करता है? नाम जप आपका रक्षा कवच और आपका आपातकालीन कॉल बन जाता है। कैसे? जब आप डर की स्थिति में होते हैं तो आप किसे पुकारते हैं? किसी को जो आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो। शास्त्रों में ऐसे हजारों उदाहरण हैं। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब उन्होंने अपनी सारी शक्ति, अपने पतियों की शक्ति, सब कुछ विफल होते देखा। अंत में जब उन्होंने दोनों हाथों को छोड़कर केवल हे गोविंद कहकर पुकारा तब कृष्ण प्रकट हुए।
जब गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ा, जिसकी बात हम कल करेंगे, तब उसकी अपनी हाथियों की सेना काम नहीं आई। अंत में केवल नारायण नाम की पुकार ने ही भगवान को वैकुंठ से आने पर मजबूर कर दिया। चिंतन। नाम जप केवल एक शांति प्रक्रिया नहीं है, ये एक पुकार है। ये भगवान को आपके जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करता है। ये आपको विश्वास दिलाता है कि आप बुरे से बुरे संकट में भी अकेले नहीं हैं, आपका रक्षक पुकार की दूरी पर है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि नाम जप कोई निष्क्रिय क्रिया नहीं है। ये आपकी चिंता के लिए आंकर है, ये आपकी असुरक्षा के लिए आपकी असली पहचान है, और ये आपके भय के लिए आपका कवच और पुकार है। ये एक सक्रिय आध्यात्मिक अस्त्र है। आपका आज का कार्य है, आज जब भी आप इन तीनों में से किसी एक डर को महसूस करें, चाहे वो भविष्य की चिंता हो या खुद पर संदेह हो, निराश ना हो, इसे एक संकेत समझें। रुकें और 1 मिनट के लिए ही सही उस डर के जवाब में जोर से या मन में नाम जप शुरू कर दें। अपने अस्त्र का प्रयोग करें। कल हमारी नाम रस साधना के 6ठे दिन में हम इसी भय और रक्षा की सबसे शक्तिशाली कहानी पर चिंतन करेंगे, गजेंद्र मोक्ष। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो नाम जप ही आखिरी उम्मीद क्यों है? इसे देखना मत भूलिएगा। राधे राधे।